हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने प्लस टू क्लास का जो अकाउंट है उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 है जो NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लाभ न कमाने वाली संस्था। इसके अंदर एक टॉपिक है सब्सक्रिप्शन, उसकी एडजस्टमेंट हम आपको सिखा रहे हैं। वैसे तो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको सिखाई एडजस्टमेंट करनी, उस एडजस्टमेंट को रिपीट कर देता हूँ मैं इसको करने से पहले। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई जो आपको सब्सक्रिप्शन देगा, पहले तो आप ही समझ लीजिए सब्सक्रिप्शन क्या है, एक रिवेन्यू इनकम है। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। फिर इसी से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग जो सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का वह ऐड करते हैं, लास्ट ईयर का लेस करते हैं। ठीक है। इसी तरह रिसीव इन एडवांस को हम क्या करते हैं, करंट ईयर वाले को मतलब इस साल के को हम लेस करते हैं, और शुरू वाले को जो होता है रिसीव इन एडवांस उसको हम लेस करते हैं। इस तरह से ये ऐड करते हैं, सॉरी शुरू वाले को। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट करनी होती है। बाकी मैंने आपको बॉक्स भी बना के दिखाया था, फिर भी मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये इस तरह की बॉक्स हमने आपको उस वीडियो में बताया था, पर वो वीडियो आप देखे होंगे तो ही तो आएगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं बिगिनिंग और एंडिंग। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का होगा वह लेस करेंगे, एंडिंग का आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे, बिगिनिंग का रिसीव इन एडवांस ऐड करेंगे, एंड का रिसीव इन एडवांस लेस करेंगे। ये याद रखना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में लिखा जाएगा, बिगिनिंग का तो ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंडिंग का तो एंडिंग वाली बैलेंस शीट की असेट साइड में। रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग का ये लिखेंगे लायबिलिटी साइड में, ठीक है। ये लायबिलिटी होती है तो इसको लिखेंगे रिसीव इन एडवांस को लायबिलिटी साइड में, बिगिनिंग वाला है ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड वाला एंड वाली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इस तरह ये बॉक्स का ध्यान रखना है। पर इस क्वेश्चन में हमारे सामने क्या दुविधा है वो एक अलग है, थोड़ा सा इसकी भी हेल्प पड़ेगी, पर उस प्रॉब्लम को भी समझना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएटिव डिस्क्लोज दैट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख रुपीज़ बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2016। तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन दे रखा है 2 लाख रुपीज़ का। तो इसका मतलब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो 2 लाख रुपये लिखेंगे। तो लिख ही लेते हैं बस, फिर आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने ये रेडी कर लिया है, ठीक है। कॉलम इधर में थोड़े छोटे बना देता हूँ क्योंकि लिखना सारा इधर ही है, ठीक है। बिजली और बड़ा कर दिया यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड, ये अमाउंट के कॉलम होते हैं, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आता है और यहाँ पे इनकम आती है। ये मैंने लिख दिया है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको बता दिया ना उसने बाय सब्सक्रिप्शन। हमारे पास कितना बोला उसने स्टार्टिंग में दे दिया 2 लाख रुपये, तो हम पहले सब्सक्रिप्शन को लिखेंगे 2 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद हम एक टॉपिक को पढ़ के आगे बढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इससे पहले देख लो दोबारा, फिर अकाउंट 31 मार्च 2016 को क्लोज हो रहे हैं। तो 31 मार्च 2016, ठीक है। मतलब कि 15-16 का जो साल होगा वो करंट ईयर बोलेंगे, और 14-15 का जो साल होगा उसको लास्ट शुरू वाला ईयर बोलेंगे। मतलब कि ओपनिंग बैलेंस शीट भी में भी यही वाला लगता है, ठीक है। और अगर मार्च के हिसाब से लिखा जाएगा तो 31 मार्च 2015 बोलेंगे इसको, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और इस तरह भी बोल सकते हैं कि 31 मार्च 2016 इसको, या फिर 2015-16 भी बोल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/2015, हाँ ये बात मेरी ध्यान ही रही। तो 31 मार्च 2016 लिख रहा है जैसे, तो इसको 1/4/16 भी बोल सकते हैं, और इसको 1/4/15 भी बोल सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं 31 मार्च लगाना, 1 अप्रैल भी लगा सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1/4/15 का है, पर यहाँ 16 है, तो इसका मतलब बिगिनिंग का है, ठीक है ना। बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको मैंने बताया आप बॉक्स के अकॉर्डिंग चल लो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का लेस होएगा, तो लिखेंगे लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट 2014-15, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वो आपका रहेगा 5000। बट यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, ये नया है जो मैं बता रहा हूँ। कहता आउट ऑफ विच 3500 वर्ड रिसीव 15-16। कहता 5000 रुपये है टोटल, तो पर मिले आपको कितने, सिर्फ 3500।
सारे नहीं मिले, मतलब 3500 ही मिले। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या है, जो करंट ईयर में रियल में आया गया वो लिखना है भाई। तो यहाँ पे आप सिर्फ 3500 को ही एडजस्ट करोगे, 1500 जो रह गए वो आपको जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें आप 1500 ले लोगे, ठीक है। अभी आपको कुछ नहीं मिला है। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 15 का है, जो 31/3/15 मतलब शुरू का रिसीव इन एडवांस है वो 3000 रुपये है। तो रिसीव इन एडवांस शुरू का क्या होता है, ऐड होता है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, ऐड रिसीव इन एडवांस 2014-15, ये 31 मार्च 15 ही बोल सकते हो, 6000, ठीक है। 6000 ही था ना, सॉरी 3000। तो यहाँ पे आपका आ गया 3000, ठीक है। फिर वो कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 31/3/2016 का 4100। तो ये रिसीव इन एडवांस एंड का है, लेस कर देंगे, लेस रिसीव इन एडवांस 2015-16 या 31 मार्च, कितना है भाई, 4100। तो ये तो आपने समझ लिया भाई, ऐसे से करना है, ठीक है। लाइनें बड़ी कर दो, अकाउंट थोड़ा बड़ा कर लो, समझ आ गया यहाँ तक। फिर मेन मुद्दा क्या है, आगे पढ़ना है। केस ये नहीं पढ़ा है मैंने अब तक, बस जो क्वेश्चन चालू कर रखा था। केस फर्स्ट में कहता है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15/16 का 6400 है। वैसे मैंने 15/16 किसको बोला था भाई, 31 मार्च 2016 को, एंड का ये, ठीक है। तो 15/16 में 6400 रुपये प्राप्त हुए हैं। तो आप यहाँ पर जो शो करेंगे वो होंगे 6400 रुपये, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15/16 में 6400 मिले ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, एंड वाला है तो ऐड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 6400 रुपये। तो सबको ऐड करके यहाँ लिख देंगे, ऐड लेस करके जो भी आप अपने आप जमा घटा तो कर ही सकते हैं। अब मेन मुद्दा आ गया है बैलेंस शीट में कैसे लिखना, और केस नंबर 1 कहेंगे हम इस क्वेश्चन को। अभी केस नंबर 2 नहीं चला, अभी केस नंबर 1 यहाँ पे समझ लेना थोड़ा सा। 15/16 लिख रखा है, 6400, इसका मतलब कि आपके 6400 रुपये आए हैं, ठीक है। जो पिछले 1500 रुपये पेंडिंग थे वो नहीं आए हैं, और इसके हिसाब से देखा जाएगा तो 6400 रुपये 31 मार्च 2016 तक 6400 रुपये बने। तो ये टोटल सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसके, इसका मतलब इसके अंदर में 1500 रुपये भी आ गए हैं। तो इस डेट से आप थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। इसका मतलब है 15/16 लिखने का कि 6400 रुपये 15/16 में आए हैं, और 1500 रुपये वे भी आएंगे, ठीक है। और यहाँ 31/3/2016 का मतलब है 6400 के अंदर में 1500 रुपये आगे हैं, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। इसका टोटल तो आप कर ही लोगे ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट आप तैयार करने लग रहे हैं, तो छोटी सी मैंने बैलेंस शीट आपके बना दी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2014-15 के और 2015-16 के। 15/16 में 6400 रुपये हैं भाई, ठीक है, और 1500 रुपये पिछले बाकी हैं। तो सारा मिला के आपका आ गया 7900। ये एंट्री है ज़बरदस्त। किस वजह से हुई, ये इस तरह से लिख रही थी बात, इस वजह से। फिर यहाँ पे अगर हम चलें तो यहाँ लिखेंगे, ये देखो रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी साइड में लिखते हैं ना एंड वाला, ये रहा एंड का रिसीव इन एडवांस, ही रहा। यहाँ लिखेंगे रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, एंड का है 4100 रुपये, तो 4100 रुपये लिख देंगे। तो टोटल नहीं करना, इस बैलेंस शीट में शो करना है बस भाई। तो इस तरह से मैंने आपको ये सिखाया एडजस्टमेंट केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या चेंज आएगा वो और बताता हूँ, सुनते रहिए आप लोग। तो देखिएगा केस नंबर बी, सेकंड केस, इफ़ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31/3/2016 ऑन इज 6400, मतलब कहता है 31/3/2016 टोटल सब्सक्रिप्शन 6400 रुपये है। कहने का मतलब एंड का, एंड तक जो है। तो यहाँ पर जो 1500 रुपये आपके बैलेंस बाकी बचा हुआ था वो इस 6400 के अंदर आ गया, इसमें नहीं आ गया था, इसमें आ गया। तो इस बात का ही रोला है बस, दोनों केसेस में यही समझाने के लिए टॉपिक हमने छेड़ रखा है। तो बैलेंस शीट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीटों में कैसे कैसे लिखना है यही मेरे को अब बताना है, और तो आपको सब कुछ पता ही लग चुका है। तो ये मैंने बना लिया है परफॉर्मा इनकम एंड एक्सपेंडिचर केस नंबर 2 का। तो कैसे करेंगे फटाफट सुन लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे आप बाय
सब्सक्रिप्शन, जो आपका सब्सक्रिप्शन है वो 2 लाख रुपये जैसे लास्ट टाइम लिख रहे थे वैसे सेम चलेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, भाई ये शुरू का है तो लेस कर देंगे, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014-15 वाला है जो, वो है आपका 3500, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये है शुरू का, लेस कर ऐड कर देंगे, रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2015 का, ठीक है, 14-15, वो आपका आ गया 3000। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस एंड का है तो लेस कर देंगे, रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन 2015-16, ये आ जाएगा आपका 4100। तो ये तो सारा सेम वही लगभग है, बट एंड चेंज क्या हुआ है ये देखिएगा, यहाँ पे एंड का आउटस्टैंडिंग ऐड होता है तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015-16 का है जो, वो आपका होना तो चाहिए 6400 रुपये, पर होगा इस 1500 को निकालने के बाद जितना बचा है, मतलब 6400 हैं जो 1500 रुपये आए हुए हैं उसके अंदर पहले से ही, तो ये आपके 4900 रुपये आपकी एंट्री यहाँ रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखेंगे और यहाँ शो कर देंगे ऐड लेस करके इसको। फिर बात आ गई बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2014-15 और 2015-16। 15-16 में 4900 शो करेंगे, ना कि 6400, और 1500 वो हो गए, सारा मिला के 6400 की आप एंट्री यहाँ करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे आप रिसीव इन एडवांस सब्सक्रिप्शन, वो आपका आ गया है एंड वाला 4100 की एंट्री यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से ये करना था। दोनों केसेस में आपको अंतर समझ आ गया होगा। उसमें वहाँ ऐड हुए हुए थे, यहाँ इसमें ऐड अलग से, इसमें ऐड हुए हुए हैं, इसमें अलग से नहीं ऐड करने, उसमें अलग से ऐड करने थे। तो ये इन डेट की वजह से हुआ था। तो ये था सब्सक्रिप्शन का टॉपिक, आपको आ गया होगा। थैंक यू।